बच्चे उसने 3 महीने में बच्चे दिए, 110 दिन में बच्चे दे देती है। तो उसके बाद जो वो 3 महीने के उसके बच्चे हुए, तो ऐसा हो जाएगा कि अगर हमने उसे 10-12 हज़ार का खिलाया, तो हम 3 महीने में उसके बच्चों को 40-45 हज़ार रुपये के बेच देंगे। तो ये प्रॉफिट हो जाता है एक का, कि अगर हमने 10-12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए, तो उसके बच्चों से हम 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हापुड़ ज़िले में ग्राम ककोड़ी में, जहाँ पे सर सूअर पालन का कार्य कर रहे हैं। तो हम सर से जानकारी लेंगे कि सूअर पालन की उन्होंने शुरुआत कब करी और सूअर पालन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि सूअर पालन पे लोन कैसे होता है, सब्सिडी कैसे मिलती है और इससे कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो आप सर से हम बात करते हैं इस बारे में। नमस्कार सर, जो सामने से भाई लोग देख रहे हैं, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए इन्हें। नमस्कार भाई, मेरा नाम शिवम चौधरी है। मैं ग्राम सिकंदरपुर ककोड़ी, ज़िला हापुड़ का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 3-4 सालों से इंडियन पिग फार्म चला रहा हूँ। सर आप हमें ये बताइए, अगर इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, मतलब अगर कोई करना चाहता है, भाई इसे सूअर पालन करना चाहता है, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप हमें बताइए जरा। तो सर हमें इसके सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, फार्म के स्ट्रक्चर, जिसमें अलग अलग सेपरेट रूम होने चाहिए, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो ये झगड़ा लड़ेंगे, वो भी ठीक नहीं है। और अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस कुछ मादाएँ चाहिए, एक नर होना चाहिए जिससे क्रॉसिंग हो जाए उनकी, और कुछ बच्चे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि सर आपने बता दिया हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में, लेकिन अगर हम ये जानकारी लेना चाहते हैं, अगर कोई भाई अपना काम करना चाहता है, एक छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कितने बच्चे ले वो, या कितने मेल और फीमेल ले, सर आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। देखिए सर, अगर आप कोई भी मतलब नॉर्मली खोलना चाहता है छोटे स्तर पे, तो उसे एक छोटा वो चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, क्योंकि मिनिमम 4-6 कमरे नॉर्मल सा तो यही होएगा। तो उसके बाद 5-6 के आसपास उसको मादा चाहिए, एक नर चाहिए उन्हें क्रॉस कराने के लिए, और कुछ बच्चे, बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, 10-12 के आसपास। तो उससे क्या होता है कि जब आप क्रॉस कराएंगे सूरी को, तो वो समथिंग 110-115 दिन में वो ब्याह जाती है। उसके बाद उसके बच्चे हुए, उनकी केयर, उनका खाना, तो नॉर्मली आदमी को अगर छोटे स्तर से भी स्टार्ट करना है तो 4-5 लाख रुपए तो उसे फाइनेंशली चाहिए ही चाहिए, ज़रूर। सर आपने हमें बता दिया पूरा कंस्ट्रक्शन, मतलब 5-6 रूम बनाएं और साथ में कुछ फीमेल और मेल लाएँ, तो कम से कम 4 लाख रुपए का कॉस्ट चाहिए। तो सर अगर हम बात करें कि छोटे बच्चे से हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म को लेकर चलना है, कि हमें बच्चे ज़्यादा लेने हैं, या फीमेल एक लेनी है, हमें 2 फीमेल लेनी है, 2 रूम से स्टार्ट करना है, तो ये पॉसिबल है, कर सकता है बंदा? जी सर, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपना फाइनेंशियली बैकअप के हिसाब से जितना चाहिए वो कर सकते हैं। बट यही है कि अगर ज़्यादा छोटा स्तर रहेगा तो मुश्किल ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर आप 1 या 2 फीमेल ले रहे हैं तो बच्चे भी उनके कम होंगे, फीड खाना तो उन्हें तब भी इतना ही खिलाना पड़ेगा। तो ये है कि अगर आदमी स्टार्ट करना चाह भी रहा है तो थोड़ा अच्छे स्तर की सोचे तो ज़्यादा बेटर है। सर अगर बात करें आपके यहाँ, हमने जो पूरा कंस्ट्रक्शन देखा, आप कितने मेल हैं आपके पास और कितने फीमेल हैं, और बच्चे कितने हैं आपके पास, या टोटल रूम्स वगैरह कितने हैं, उसमें पूरी अगर आप कोई इतने लेवल पे करें तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी सर? सर देखिए, हमने तो जब अपना स्टार्ट किया था तो हमने तो इस स्तर से किया था कि हमने 9 तो फीमेल ली थी, 1 मेल लिया था उनके साथ, और समथिंग 20 बच्चे लिए थे। फिर वो क्रॉस कराई, उनसे बढ़ाते बढ़ाते जो फार्म के ही बच्चे हो रहे थे, उनमें जो अच्छी फीमेल्स होती थी हम उन्हें रख लेते थे। बड़ी की करीब 1 साल में वो इतनी तैयार हो जाती है कि वो कैपेबल हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद वो क्रॉस कराई जाती हैं, उनसे और बच्चे बढ़ते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल तो हमारे पास समथिंग 40 फीमेल हैं, मेल 1 है, उन्हें क्रॉस करने के लिए 1 ही काफ़ी होता है, और बच्चे हैं समथिंग 100 के आसपास। बाकी जाते भी रहते हैं, चले जाते हैं, बिक्री होती रहती है इनकी नॉर्मली लोकल एरिया में। सर जैसा कि आपने हमें बताया सूअर पालन के बारे में, हम सर आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर सूअर है, ये इसका बच्चा है, वो कितने प्राइजेस पे पड़ता है, किलो के हिसाब से मिलता है, इसका कुछ फिक्स प्राइस है? देखो, जो छोटा बच्चा होता है उसका तो समथिंग 200 रुपये किलो के हिसाब से आता है। अगर आप ख़रीद रहे हो या हम भी बेच रहे हैं तो वो 200 किलो के समथिंग जाता है। और या उसके बाद ऊपर जो 60-65 किलो 50 के आसपास जो कटिंग वाला हो जाता है, उसका 120-130, मतलब उसके रेट घट जाते हैं फिर। जी। तो सर जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन हम देख पा रहे हैं, सारा कंस्ट्रक्शन है, इसमें आपकी अराउंड कितनी कॉस्ट आई थी सर, जो आपने कंस्ट्रक्शन कराई थी? सर इसमें स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में करीब 1.5-2 लाख रुपए कॉस्ट लगी थी हमारी सारी।
कुछ इतनी नॉलेज भी नहीं थी स्टार्टिंग में कि कैसे करानी कैसे नहीं, तो बस की थी तो ज़्यादा लग गई थोड़ी। तो सर जैसे सर एक फ़ीमेल की हम बात करें तो एक फ़ीमेल कितने बच्चे देती है एक साल में सर? पर नॉर्मली तो जो एवरेज बच्चे होते हैं वो 12 या 13, बट अगर क्रॉस अच्छे से हो जाए तो 15-16 तक भी बच्चे दे देती है एक फीमेल। एक साल में सर? नहीं सर, ये होता है कि ये 115 दिन इसकी प्रेगनेंसी लिमिट होती है और 115 दिन में ये बच्चे दे देती है, 12, 13, 14 इतने बच्चे दे देती है एक बार की प्रेगनेंसी में। सर अगर हम इनके खाने की बात करें तो ये खाने में क्या खाते हैं, क्या चीज़ें इन्हें देनी चाहिए जिससे कि मतलब ये सही रहें, इनकी वेट ज़्यादा हो, ग्रोथ ज़्यादा हो, तो सर खाने के लिए? सर नॉर्मली तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो तो है सोफीड का। सोफीड आता है, उसमें इनकी बॉडी के हिसाब से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सोफीड तो बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर बात वेट की आए तो वेट मक्का होती है, वो ज़्यादा वेट बढ़ाती है, और आलू की पिट्ठी होती है जो सेंचुरी से आती है, वो ज़्यादा वेट बढ़ाती है। सर जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर कोई भाई करना चाहता है इस काम को और वास्तव में उसके पास पैसे कम हैं या वो लोन के माध्यम से इसे काम को करना चाहता है, तो लोन कैसे होता है सर? इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से या कैसे सर, थोड़ा बता दीजिए। सर अगर आप लोन की बात करते तो लोन इजीली अवेलेबल है इसके लिए, किसी भी बैंक से आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं, और उसमें गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि वो हमें 25% की सब्सिडी देते हैं कि अगर हमने 1 लाख का लोन है तो उसमें से 25% उसका 25,000 गवर्नमेंट हमें वापस देती है। सर अगर बात कर लें जैसे कि हम कोई कंस्ट्रक्शन करना है, हमारे 6 लाख रुपए की उसमें कॉस्ट आ रही है, हम गवर्नमेंट से 6 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें कितना गवर्नमेंट हमें लोन प्रोवाइड कर देगी और साथ में ही उसमें कितनी सब्सिडी हमारे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? सर अगर आप 6 लाख के लोन की बोल रहे हैं तो 6 लाख का लोन प्रोवाइड हो जाएगा, इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, और सब्सिडी उसमें 6 लाख पे आसपास 1.25 लाख की या 1.5 लाख तक की सब्सिडी हमें वापस मिल जाएगी हमारे अकाउंट में। जो हमें जमा करना पड़ेगा उसमें 1.5 लाख के समथिंग वापस आ जाएगा। पालन करते हुए और कैसे टेक केयर करें, ये आप एक बार पूरी जानकारी हमें दे दीजिए, और साथ में हमें कोई अगर रिसेंटली कोई फीमेल ऐसी हो जो अभी भी आई है, आप उसके बारे में कुछ दिखा सके तो ज़्यादा बेटर होगा। जी सर, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक फ़ीमेल है जो कल ही ब्याई थी। जी सर देखिए, ये जो फीमेल है हमारी, ये कल ही ब्याई थी, तो अभी ये बच्चे सो रहे हैं, इसके 7 बच्चे दिए हैं इसने। तो ऐसा होता है कि जैसे ये कल ब्याई थी, हमें रिसेंटली अगले दिन इसके दांत, इसके बच्चों के, छोटे बच्चों को जो 2 आगे के दांत होते हैं वो काटने पड़ते हैं, क्योंकि अगर दांत ना काटे तो वो दांत निपल्स में लगते हैं और सूरी अच्छे से उन्हें दूध नहीं पिला पाती है। अब एक दिन में इनके हमने दांत काट दिए, अब हम इन्हें परसों 1 ml आयरन का इंजेक्शन देंगे जो ग्रोथ में हेल्प करे, फिर उससे अगले दिन हम उन्हें 1 ml विटामिन का इंजेक्शन देंगे। इससे क्या होता है कि अगर बच्चे को प्रॉपर मिल्क भी नहीं मिल पा रहा है तो उसकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, और उसी के साथ साथ फिर हम 13वें दिन और 14वें दिन वही रिपीट करेंगे, आयरन और विटामिन का इंजेक्शन। तो इससे ये हो जाता है कि बच्चे को माँ का दूध मिलता रहता है और एनर्जी, विटामिन और इनसे मिल जाती है, तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है छोटे बच्चों की। इस हिसाब से छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी टेक केयर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बहुत लोगों की कमेंट आती हैं, लोग पूछने की चाहत रखते हैं कि भाई कैसे बच्चे उनके हुए 10-12 बच्चे दिए, उसमें से बच्चे 1-2 बच्चे बचते हैं, बाकी सब मर गए, तो किस वजह से मरते हैं या क्या उनका फूड वगैरह होना चाहिए, उसमें आप एक बार थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर छोटे बच्चे की तो ऐसे होती है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उन्हें प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पाता पीने के लिए, और अगर प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पाएगा तो बच्चे बचेंगे कैसे? जैसे 14-15 बच्चे हो रहे हैं, तो हमें उनके साथ साथ क्या करना पड़ता है कि जब बेबी पैदा होते हैं तो पैदा होने के 3 दिन बाद उन्हें आयरन का इंजेक्शन दिया जाता है 1 ml हर बच्चे को, और 3 से फिर चौथे दिन उन्हें 1 ml विटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और साथ के साथ उनके दांत काटे जाते हैं जो वो प्रॉपर। एक बार टर्नओवर की बात कर लें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ से जैसे आपने बताया यहाँ पे आप कितने सूअर हैं उसकी पूरी जानकारी के साथ साथ यहाँ से आप कितने साल में कितने लाख रुपए का टर्नओवर या 1000 रुपये का कितने का आप टर्नओवर कर रहे हैं साल में, एक बार उसकी जानकारी दीजिए। सर जिस हिसाब से हमारे पास अब जितने यहाँ पे पशु हैं, जितने भी हैं, उस हिसाब से हम एक साल में 8-10 लाख रुपए का टर्नओवर हमारा आ जाता है। मतलब 8-10 लाख 12 लाख तक के हमारे सूअर यहाँ से सेल हो जाती है। अगर सर इसमें जैसे आपने टर्नओवर बताया 12 लाख रुपए, अगर इसमें हम प्रॉफिट की बात करें, आप इससे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब फीड वगैरह लगा के, लेबर की कॉस्ट वोस्ट लगा के, उसके बाद अपना कितना प्रॉफिट ले रहे हैं सर इससे? सर अगर हमारे एक साल में 10 लाख के सेल हुई
तो उसमें इनका फीड हटा के लेबर का और बिजली वगैरह हर चीज़ का अगर यूज़ हटा के हम देखें तो हमें आधे का प्रॉफिट हो जाता है। अगर 10 लाख हमारा अगर 10 लाख के बच्चे हमने सेल की है तो उसमें से 5 लाख हमारा सेफ प्रॉफिट हो जाता है सारी चीज़ हटा के। मतलब सर 50% का प्रॉफिट है इसमें, पूरे ओवरऑल अगर देखें जितने भी हैं आप उसमें 50% का प्रॉफिट है। तो मतलब सर अगर इसे देखें कि मतलब जैसे हर साल में ये मतलब 2 बार भी आती है जैसे आपने हमें बताया, तो ऐसे तो बच्चे बड़े होते जाएंगे तो प्रॉफिट शायद मेरे हिसाब से तो ज़्यादा होता चला जाएगा उस हिसाब से। जी जी। अभी ये है कि तो सर ऐसा है कि जैसे हमारी कोई एक फ़ीमेल है, उसने का 6 महीने का हमारा कॉस्ट जो लगी, हमारा इन्वेस्टमेंट जो लगा वो 10-12 हज़ार रुपये का लगा, उसके फीड वगैरह हर चीज़ से लगा के। तो उसके जो बच्चे उसने 3 महीने में बच्चे दिए, 110 दिन में बच्चे दे देती है। तो उसके बाद जो वो 3 महीने के उसके बच्चे हुए तो ऐसा हो जाएगा कि अगर हमने उसे 10-12 हज़ार का खिलाया तो हम 3 महीने में उसके बच्चों को 40-45 हज़ार रुपये के बेच देंगे। तो ये प्रॉफिट हो जाता है एक का कि अगर हमने 10-12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए तो उसके बच्चों से हम 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। जैसा कि सर ने हमें सूअर पालन पे पूरी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर किसी भाई को कुछ पूछना है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी बात करनी हो, या सूअर पालन में क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या चीज़ें का ध्यान रखना है, तो किसी भी बारे में कोई बात करनी है तो सर से बात कर सकते हैं। हम सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ में अगर किसी को यहाँ से सूअर लेने हैं अपने पालन के लिए तो यहाँ से सूअर भी ले जा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।